हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बना दो शब्दों से है, एक ट्रिग्नॉन और दूसरा मेट्रॉन। तो बेसिकली ट्रिग्नॉन होता क्या है? ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल्स के मेजरमेंट को हम निकालेंगे। कैसे? बाय यूजिंग एंगल। एंगल अगर दिया रहेगा तो हम उनके साइड निकाल सकते हैं, अगर साइड गिवन होगा तो हम उसके एंगल भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? जैसा कि मैंने बताया, ये दो शब्दों को मिला के बना है और ये ग्रीक वर्ड होता है। सबसे पहला है ट्रिग्नॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्राइंगल। मतलब हम यहाँ पे किस ट्राइंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले ये मैंने आपको कहा, ये रहा इसका साइड ए बी सी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 8th 7th जो भी। तो हमने जब ये पाइथागोरस थ्योरम जब हमने पढ़ी होगी, जो कि होता है h² = p² + b²। तो व्हाट इज h? h मतलब हाइपोटेनस। ये रहा आपका ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा आपका बेस। तो हाइपोटेनस होता क्या है? ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड। तो यहां पे हाइपोटेनस है क्या? दैट इज AC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? दैट इज AB। AB का स्क्वायर एंड व्हाट इज बेस? बेस इज BC। BC का होल स्क्वायर। तो अगर हमें ये चीज याद हो कभी कि हमने ये पढ़ा है, तो ये ऐसे ही हमने कुछ पढ़ा होगा अंडर रूट में समथिंग। यही तो होता था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली हम इस थ्योरम का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी करेंगे, जहां पे हमें जब दो साइड गिवन रहेगी और एक साइड निकाल के हमें 6 रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंपोनेंट की। ट्रिग्नोमेट्री के 6 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, देन आफ्टर दैट टेन थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे देखो परपेंडिकुलर क्या है? AB। एंड व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस है AC। तो ये लिख लिया हमने। कॉस थीटा होता है B/H, ये रहा B/H। व्हाट इज बेस? बेस इज BC एंड व्हाट इज H? H मीन्स हाइपोटेनस, दैट इज AC। tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा tan थीटा होता है P/B। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर हियर? परपेंडिकुलर इज AB एंड व्हाट इज बेस? बेस इज BC। तो ये हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 3 और आते हैं जो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, बेसिकली साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। मतलब ये अगर P/H है तो ये H/P हो जाएगा, जो कि ये अगर AB/AC है तो ये AC/AB हो जाएगा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा होता है B/H, तो सेक इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज H/B। तो यहां से अगर देखें तो H हमारा है AC, तो यहां पे भी देखेंगे तो वही मिलेगा, दैट इज AC अपॉन बेस हमारा क्या है यहाँ पे BC। तो ये देखो रेसिप्रोकल हो रहा है। कॉट थीटा P/B होता है, tan थीटा P/B होता है, तो कॉट होगा B/P। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? BC एंड P इज AB। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट होते हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए बनाया ABC, और मैंने यहाँ पे आपको साइड दे दिया, ये 13 दे दिया, ये 5 दे दिया और ये 12 दे दिया, और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे करेंगे? जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मुलेस यूज करना है, बस यही काम करना है। तो चलो सबसे पहले साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। साइन थीटा निकालने के लिए हमें चाहिए P/H,
तो देखो यहाँ पे मैं P बाई H निकालूंगा तो P यहां से क्या है, इस ट्राइंगल में P हमारा है AB और H है हमारा AC। तो AB की वैल्यू आ गई 5 और AC की वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये देखिए साइन थीटा आ गया 5/13। कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस ओवर हियर? बेस इज BC, BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये हो गया AC। BC की वैल्यू है हमारे पास 12 और AC की वैल्यू है 13। अब tan थीटा की बात कर लेते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारे पास BC और AB की वैल्यू है 5, BC की वैल्यू है 12। ये तीन आ गए। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कोसेक थीटा के लिए भी। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है मतलब H/P। तो H यहां पे है AC और P है हमारा AB। What is the value of AC here? AC is 13 और AB की क्या वैल्यू है 5। तो यहां से आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये 5/13 है तो ये 13/5 है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया। अब इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है H/B। तो यहां से देखेंगे H क्या है, H हमारा है AC और बेस हमारा है BC और इनकी वैल्यू क्या है AC की? AC की वैल्यू है 13 और BC की वैल्यू है 12। तो ये देखिए ये भी यहां से दिख रहा है 12/13 आया, ये 13/12 मतलब ये सेक और कोसेक एक दूसरे के सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब tan मैंने कहा था कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रहा आपका बेस मतलब BC और परपेंडिकुलर आपका आएगा AB। तो व्हाट इज BC ओवर हियर? BC इज 12 एंड AB इज 5। तो ये देखिए 5/12 एंड दिस इज 12/5। तो यहां से हमें ये साफ साफ पता चल गया कि कोसेक सेक कॉट साइन कॉस टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए 6 कंपोनेंट और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा पाइथागोरस थ्योरम का, और जहां पे आपको 2 साइड गिवन रहेगी, तीसरी साइड को पता करके फिर हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।